बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में कि इसके पहले कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एलजी पढ़ ली थी, बारी आती है फंजाई की। इसकी 80,000 नेम स्पीशीज हैं कि यानी इसकी 80,000 स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। और जो फंजाई है इसमें ये काफ़ी तरह के हैबिटेट्स में रहता है। ठीक है, इसके हैबिटेट भी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हैबिटेट होते हैं। उसके अलावा जो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है और इसकी लेकिन जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ऐसा वैसे रेयरली होता है। उसके अलावा जो माइसीलियम की जो प्लांट बॉडी है, माइसीलियम किसे कहते हैं कि जो असल में जो फंजाई है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो फंजाई है वो इस तरह काफी ज्यादा हाइफी से मिलकर बना है। अब काफी ज्यादा हाइफी होंगी तो वो काफी ज्यादा हाइफी को मिलकर एक माइसीलियम कहते हैं। तो जिसकी माइसीलियम प्लांट बॉडी है वो थ्रेड लाइक हाइफी से मिलकर बनी है। कुछ कभी कभी सेप्टा होती है और कभी कभी ए सेप्टेट भी होती है। सेप्टेट और ए सेप्टेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ये एक हाइफी है। अगर उसके अंदर एसिड डिवीजन्स बनी होंगी यानी हर डिवीजन का अपना एक सेल होगा, अपना न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यानी सेल्स डिफरेंशिएट हुए हुए हैं, अलग अलग हुए हुए हैं, जिसको सेप्टेट हाइफी कहते हैं। अगर कोई भी डिवीजन नहीं है, साइटोप्लाज्म फ्रीली मूव कर रहा है, तो उसको ए सेप्टेट या फिर कोइनोसिटिक हाइफी कहते हैं। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक कि जो इसकी समटाइम्स सेप्टेट हो सकती है और समटाइम्स ए सेप्टेट भी हो सकती है। इसके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता, यानी अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो जिसकी जो न्यूट्रिशन होगी वो नॉन फोटोसिंथेटिक होगी। ठीक है, यानी इसने जो अपना खाना है वो किसी से ही लेना है, ये खुद नहीं बना सकता। अच्छा जी, अब अगर इसने अपना खाना किसी से लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ये पैरासाइट्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। पैरासाइट्स यानी कि ये किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सरवाइव करेंगे और बदले में उसको हार्म भी देंगे। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो सकता है कि यानी तुम मेरा भला करो, मैं तुम्हारा भला करता हूँ। और इसके अलावा ये यहाँ पे लाइकेन एसोसिएशन में देखा जाएगा। ठीक है, लाइकेन एसोसिएशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इसका सेप्रोट्रॉफिक भी होता है न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है कि एंजाइम सिक्रेशन होती है फूड पे एंड अब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट्स पे ऑफ एक्सटर्नल डाइजेशन। यानी क्या है कि कोई भी ऐसा फूड जिस पर ये अपना एंजाइम सिक्रेट करेगा और क्या करेगा, उसके सारे भी जो भी फूड मटेरियल होगा उसको डाइजेस्ट कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। एंजाइम सिक्रेशन बेसिकली होती है इसके अंदर सेप्रोट्रॉफिक में। उसके अलावा रिजर्व फूड, इसके अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च नहीं है इसके अंदर। जो फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है एनिमल्स की तरह, क्योंकि ये प्लांट्स की तरह बिहेव नहीं करता। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। इसके कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स से मिलते हैं, इसीलिए इसका जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन होता है। अच्छा जी, इसके अंदर इसके अलावा जो इसकी रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल भी हो सकती है। ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में कैसे गैमीट्स और स्पोर प्रोड्यूस होंगे लेकिन उनका फ्लैजेला नहीं होगा, यानी वो खुद से मूव नहीं कर पाएंगे। फ्लैजेला क्या होता है, टीनी आउटग्रोथ होती है जिसकी वजह से कोई भी सेल मूव कर सकता है। अच्छा, इसके आगे फाइलम्स देखते हैं। उसमें पहला फाइलम है जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा को हम कॉमनली मोल्ड्स कहते हैं। इसके अंदर सैप्रोफिटिक फंजाई होते हैं। मैंने आपको बताया था सैप्रोफिटिक फंजाई कौन से फंजाई है, ऐसे फंजाई जो किसी भी फूड के ऊपर अपने एंजाइम सिक्रीट करके उस फूड का मटेरियल अब्सॉर्ब कर लें। अच्छा, ये सॉइल पे भी रह सकते हैं, डंग पे भी रह सकते हैं। सॉइल, मिट्टी, डंग क्या होता है, एनिमल वेस्ट होता है। ठीक है, जिसको हम खाद भी कहते हैं या फिर एनिमल्स का जो भी वेस्ट होता है उसके ऊपर। और ज्यादातर ये डिके फूड पे रहते हैं, यानी गलत सड़े फूड के ऊपर अपना सर्वाइवल करते हैं। उसके अलावा इसकी ब्रांच्ड माइसीलियम होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ ब्रांच्ड माइसीलियम और अनब्रांच्ड माइसीलियम में क्या फर्क है। कि ब्रांच माइसीलियम का मतलब है ऐसे ब्रांचेस निकली हुई है। अगर इसकी ब्रांचेस नहीं निकली होंगी तो वो अनब्रांच्ड माइसीलियम होगा। माइसीलियम क्या होता है, काफी सारे हाइफी मिलकर एक माइसीलियम बनाएंगे। ठीक है, तो और ये इसकी हाइफी नॉन सेप्टेट होती है, यानी इसके अंदर डिवीजन्स नहीं हुई होती। इसके अलावा इसकी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजिया के अंदर होती है जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी मेनली ज्यादातर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। कॉन्जुगेशन क्या प्रोसेस है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं, अपने जो मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल उसको ट्रांसफर करते हैं और उसके रिजल्ट में एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। यानी दो गैमेटिंजिया मिलकर एक जाइगोस्पोर बना देंगे। इसके एग्जाम्पल में आता है राइजोपस्टोलोनिफर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और फाइलम है एस्कोमाइकोटा।
दूसरे फाइलम है इसको हम कहते हैं सैक फंजाई। पहले फाइलम को हम कॉमनली मोल्ड्स कहते थे, दूसरे फाइलम को हम सैक फंजाई कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में आता है यीस्ट आता है, कप फंजाई है, पाउडरी माल्ड्यूज है इंक्लूडेड। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं कि फाइलम एस्कोमाइकोटा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, या फिर ये एग्जांपल दी जा सकती है कि ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा जी, तो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, यानी जो प्लांट बॉडी सेप्टेट होगी, यानी इसके अंदर डिवीजन्स हुई होंगी, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी कि हर डिवीजन के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाएगा। उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी कि कोनिडिया के थ्रू होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कोनिडिया क्या होता है। ऐसे हाइफी के ऊपर छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, इन स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कोनिडिया कहते हैं, और ये क्या है, ये डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं हवा के थ्रू और किसी भी और जरिए से, और क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे कैरी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगी। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर के थ्रू ही हो रही है, लेकिन स्पोर का स्पेशल नाम है कोनिडिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू हो रही है। और इन सेक्सुअल स्पोर्स को क्या कहते हैं, हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं एस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये क्या है, कप या फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी होती है। थर्ड जो फाइलम है बेसिडियोमाइकोटा है, इसको हम क्लब फंजाई कहते हैं। पहले फाइलम को मोल्ड्स कह रहे थे, दूसरे फाइलम को सैक फंजाई, तीसरे फाइलम को क्लब फंजाई। इसमें आते हैं मशरूम, रट्स, मस्ट, टोड टूल्स, और इसके अलावा पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई इसके अंदर पाए जाते हैं। ये मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी फाइलम के जरिए याद करना है। इसके अलावा जिसकी प्लांट बॉडी है वो भी सेप्टेट हाइफी है, कि क्या होगी, इसके अंदर डिवीजन्स हुई होंगी, सबका अपना अपना न्यूक्लियस और अपना अपना साइटोप्लाज्म होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होगी, वैसे ये ज्यादातर इसके अंदर नहीं पाई जाती, ज्यादातर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, जो कि बेसिडियोस्पोर्स बनाती है। देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर्स बन रहे थे, बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोस्पोर्स बन रहे थे। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा एंड यू आर गुड टू गो। तो इसके अंदर जो बेसिडियम है वो क्लब शेप टिप ऑफ हाइफी में बनता है, कि जो हाइफी है वैसे क्लब शेप की होगी, उसके अंदर हाइफी में बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। फोर्थ फाइलम है ड्यूट्रोमाइकोटा इम्परफेक्ट फंजाई। ये बहुत ही अनकॉमन या रेयर किस्म का फाइलम है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई, इसकी क्लासिफिकेशन भी इतनी सर्टेन नहीं है। ठीक है, और इसकी एक एग्जाम्पल है आल्टरनेरिया, ज्यादातर जो कॉमन है, तो ये एज सच कोई इतना इम्पोर्टेंट फाइलम नहीं है। उसके अलावा माइकोफाइकोटा है, जिनको हम लाइकेंस कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था लाइकेन एसोसिएशन फंजाई का बहुत ही मेन रोल है। लाइकेन एसोसिएशन एक्चुअली है क्या, लाइकेन एसोसिएशन दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होती है, फंजाई और एल्जी के दरमियान। फंजाई में ज्यादातर एस्कोमाइसीड्स होते हैं, और एल्जी में या तो ग्रीन एल्जी होगी या साइनोबैक्टीरिया होगा, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे। ठीक है, तो अब कंपैक्ट फंगल हाइफी सराउंडिंग एल्गल सेल्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ क्रिस्टोस। ये आगे तीन शेप्स हो सकती हैं कि ये किस तरह अरेंज हुए होते हैं, या तो क्रिस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, या फोलियोज लीफ लाइक थैलस बनाएंगे, या फिर फ्रूटिकोस, ये फ्रूटिकोस एक्चुअली, ठीक है, या फिर श्रब की फॉर्म में होंगे, झाड़ी नुमा। तो और इसके अलावा क्या है, ईच कंपोनेंट इज डिपेंडेंट ऑन अदर। हर कंपोनेंट यानी जो फंजाई है वो एल्जी पर डिपेंड करती है फॉर फूड, और जो एल्जी है वो फंजाई पर डिपेंड करती है फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, आई होप मैंने गलत नहीं बोल दिया। एग्जाम्पल है फिस्किया और क्लेडोनिया। यहाँ पर हमारा ये फंजाई खत्म होता है। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई थी, जो कि मैंने आपको सेप्टेट के बारे में तो बता दिया, और माइसीलियम के बारे में बता दिया था कि जो फंगल थ्रेड या हाइफी का नेटवर्क होता है उसे माइसीलियम कहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।